हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है पॉलन ग्रेन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। पॉलन ग्रेन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। और अगर इसके साइज को देखें अगर इसके साइज को देखें तो इसका साइज लगभग 25 to 50 माइक्रोमीटर हमें देखने को मिलता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर का होता है। जब भी हम पॉलन ग्रेन को देखेंगे तो इसकी इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसके बाहर की तरफ को भी हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और इसके अंदर की तरफ को भी कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। बाहर की तरफ को जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे इनको हम कहते हैं पॉलन वॉल्स। क्या कहते हैं? पॉलन वॉल्स देखने को मिलेगी, वॉल्स की लेयर्स देखने को मिलेगी। और अंदर की तरफ को हमें जो देखने को मिलेगा दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्योंकि हमें पता है ये भी एक सेल ही तो है। कमेंट में जरा बताओ कि पॉलन ग्रेन्स हैप्लॉइड सेल है कि डिप्लॉइड सेल है। आगे चलते हैं अपने लेक्चर में। तो जो प्लाज इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर की तरफ को कुछ हमें इरेगुलरली अरेंज्ड मटेरियल से एक लेयर दिखाई देती है। ये जो लेयर हमें दिखाई दे रही है इट इज एक्साइन। इट इज एक्साइन लेयर। और ये जो एक्साइन लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नाम के एक मटेरियल से बनी होती है विच इज हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल। ये टेम्परेचर से भी बच सकता है, हाईली इंजाइम से भी बच सकता है, एसिडिटी से भी बच सकता है। इन पे किसी भी केमिकल का कोई भी असर नहीं होता है। इसी के रीजन है कि इस स्पोरोपोलेनिन एक तरह से इन पॉलन ग्रेन्स के फॉसल्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। फॉसल्स फॉर्म हो जाते हैं। इसी एक्साइन के लेयर के जस्ट अंदर की तरफ को हम देखेंगे तो हमें एक और लेयर दिखाई देगी। इस लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। इस लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। और प्लांट्स में ये जो इंटाइन की लेयर होती है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है ये इंटाइन की लेयर। बाहर बहुत मजबूत लेयर है जो कि फॉसिलाइजेशन, फॉसल्स का काम कर रही है, फॉसल्स में भी कन्वर्ट कर दे रही है इन पॉलन ग्रेन्स को। और अंदर की तरफ को जैसा नॉर्मली एक प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसी तरीके की एक सेल्यूलोज और पेक्टिन के मटेरियल की इंटाइन की लेयर प्रेजेंट होती है। कुछ जगह जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ जगह पॉलन ग्रेन्स पे हम ऐसी देख रहे हैं जहां पे ये एक्साइन के लेयर प्रेजेंट नहीं है। इस लेयर को, इस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर। इस जगह को हम कह देते हैं जर्म पोर। जर्म पोर। जर्म पोर ही वो जगह है जहां से आगे चल के पॉलन ट्यूब्स का डेवलपमेंट होता है। तो पॉलन ट्यूब्स का डेवलपमेंट किस जगह से होता है? कभी नेक्स्ट टाइम आए तो क्या बोलोगे? जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब्स का डेवलपमेंट होता है। यहीं से वो आगे डेवलप करती है जिससे आगे फर्टिलाइजेशन हो सके। चलो इतने पार्ट को रीड कर लेते हैं। इतने को रीड कर लेते हैं। क्या है? पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमीटोफाइट। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमीटोफाइट को। कैसा होता है इसका शेप और साइज? स्फेरिकल होता है एंड अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। पॉलन ग्रेन्स हैव ए प्रोमिनेंट टू लेयर्स वॉल्स। अभी अभी इनका नाम बताया था। एक एक्साइन की लेयर बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटाइन की लेयर। इसका साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना। और पॉलन ग्रेन ही मेल गैमीटोफाइट होता है, इसको भी याद करना है हमें। एक्साइन की लेयर होती है और इंटाइन की लेयर होती है। एक्साइन कैसी होती है? हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। मटेरियल का नाम नहीं बोलना हमें कि किस मटेरियल की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। और इंटाइन की लेयर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड
पैक्टिन की बनी होती है इंटाइन की लेयर। स्पोरोपोलिनिन इन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। इट कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाइन कंडीशन। कुछ भी नहीं होने वाला, इतनी खतरनाक परिस्थितियों में भी अगर ये रह सकता है तो ये फॉसिलाइजेशन का काम करता है। पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स ऐसे पाए गए हैं जो हजारों साल पुराने हैं, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट था, इनकी वजह से फॉसिलाइजेशन हुई और पॉलन ग्रेन्स प्रिजर्व रहे। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज नो सो फार। अभी तक तो ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं बना जो स्पोरोपोलिनिन की लेयर को डिग्रेड कर सके, ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं बना है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। हमें यहाँ पे एक प्रोमिनेंट अपर्चर देखने को मिलता है जिसको हम क्या कह देते हैं, जर्म पोर कह देते हैं। वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जिस जगह पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है इस जगह पे एक जर्म अपर्चर, जर्म पोर देखने को मिलता है। और क्या होता था इस जर्म पोर वाले रीजन से, जो पोलन ट्यूब्स थी वो डेवलप होती थी। Pollen grains are well preserved as fossils because of sporopollenin. Exine exhibit fascinating array of pattern and designs। ये जो एक्साइन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पैटर्न्स में, जब अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग एंथर्स को आप देखोगे, ठीक है, अलग अलग पॉलन ग्रेन्स को आप देखोगे, जितने अलग वेराइटीज के पॉलन ग्रेन्स को आप देखोगे उन सब में एक अलग पैटर्न और अलग डिजाइन देखने को मिलेगा स्पोरोपोलिनिन की इस लेयर की वजह से। और क्योंकि एक्साइन की लेयर स्पोरोपोलिनिन की बनी है तो ये जो एक्साइन की लेयर को एक बहुत ही शानदार अलग अलग तरीके के डिजाइन्स में कन्वर्ट कर देता है, बहुत अलग अलग तरीके के डिजाइन्स में कन्वर्ट कर देता है। फंक्शन ऑफ जर्मपोर, साइट ऑफ इमरजेंस ऑफ पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ठीक है, क्या करता है ये जो जर्मपोर है जर्मिनेशन के दौरान यहीं से पोलन ट्यूब्स का डेवलपमेंट करा देगा। तो ये तो हमने देख लिया कि बाहर का स्ट्रक्चर कैसा है पोलन ग्रेन का। अब हम अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर की तरफ को हम देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ सब जगह का, यहाँ पे सब जगह क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सब जगह क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है सिंपली। अब ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने पर इस तरह से डिवाइड करेगा कि एक बड़ा सेल बन जाएगा, एक बड़ा सेल बन जाएगा और एक छोटा सेल बन जाएगा। ये जो बड़ा वाला सेल है, ये जो बड़ा वाला सेल है, क्योंकि ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है इसलिए हम इसको वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल कह देते हैं। और ये जो छोटा वाला सेल हमें दिखाई दे रहा है इसको हम जनरेटिव सेल कह देते हैं, जनरेटिव सेल कह देते हैं। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, दो टाइप्स के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही माइटोसिस होता है, इनके साइटोप्लाज्म में माइटोसिस होगा और दो टाइप्स के सेल देखने को मिलेंगे, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल्स होता है ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इर्रेगुलर होता है। ठीक है, इर आई डबल आर ई जी यू एल आर, इरेगुलर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और ये जो जनरेटिव सेल होता है इसका शेप कैसा होता है, अगर इसके शेप की बात करें स्पिंडल शेप हमें देखने को मिलता है। ये देखो स्पिंडल शेप, है ना। स्पिंडल शेप की क्या खासियत होती है, जो एजेस होते हैं वो नैरो होते हैं और जो सेंटर का रीजन होता है वो ब्रॉडर होता है। तो ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल कैसा है, जनरेटिव सेल कैसा है, स्पिंडल शेप का जनरेटिव सेल देखने को मिलता है। और यहीं पे हमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियस दोनों के पास होते हैं, एक के पास इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा और एक के पास रेगुलर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव सेल फूड स्टोर करने का काम कर रहा है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करने का काम करेगा जिससे आगे चल के
आगे चल के मेल जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इस स्टेज के सेल्स को देखो। ठीक है, इस स्टेज के सेल्स को देखो, हमें यहाँ पे कितने सेल्स दिखाई दे रहे हैं? एक हमें वेजिटेटिव सेल दिखाई दे रहा है और एक जनरेटिव सेल्स दिखाई दे रहा है। ज्यादातर प्लांट्स इसी स्टेज में पॉलन से रिलीज एंथर से रिलीज हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। और ज्यादातर लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स 60% एंजियोस्पर्म्स इसी टू सेल स्टेज में रिलीज हो जाते हैं एंथर से, उनका डिहिसेंस हो जाता है। और बाकी के थ्री सेल्ड स्टेज में डिहिसेंस करते हैं। कैसे थ्री सेल्ड स्टेज में डिहिसेंस करेंगे? ध्यान से देखो, ये वाला जो हिस्सा हमने देखा था अभी अभी, जहां पे ये अभी न्यूक्लियस बनाया था, अभी मिटा दिया। ये जो जनरेटिव सेल है, ये यहां से फिर से डिवाइड करेगा और एक सेल को दो सेल में कन्वर्ट कर देगा। ये जो दो सेल बने, अब इनको हम टू मेल जर्म सेल्स कहेंगे। टू मेल जर्म सेल्स कह देते हैं, टू मेल जर्म सेल्स कह देंगे। तो एक वेजिटेटिव सेल और दो मेल जर्म सेल, इसी को हम क्या कह देंगे? थ्री सेल्ड स्टेज। इसी को हम क्या कह देंगे? थ्री सेल्ड स्टेज की फॉर्मेशन हो गई। और बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म्स हैं, इसी थ्री सेल्ड स्टेज में अपने आप को है ना रिलीज कराते हैं। देख लेते हैं इसको भी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। व्हेन द pollen grain इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल्स। जैसे ही मैच्योर होगा दो सेल होंगे। अब ये जो हमें सेल्स दिखाई दे रहा है, ये वाला एक मैच्योर pollen grain है। माइक्रोस्पोर से तुरंत जो बना था, जिसमें ये टू मेल जर्म सेल्स और एक वेजिटेटिव सेल नहीं बने थे जब तक, चाहे वो रिलीज होने के बाद हो या रिलीज होने से पहले, तब तक वो एक मैच्योर मेल जर्म सेल नहीं है। यहां पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की वजह से एक मैच्योर मेल जर्म सेल का फॉर्मेशन हुआ। जो बिगर सेल है इज अबेंडेंट इन फूड रिजर्व एंड लार्जली इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। इसके पास, वेजिटेटिव सेल्स के पास जो है फूड रिजर्व रहता है और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। और जो जनरेटिव सेल होता है ये स्मॉल होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसके पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लोट करता है इनके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स, क्वांटिटी याद रखनी है, 60%, कितने? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन शेड एट टू सेल्ड स्टेज। क्या होता है? अभी अभी बताया था, टू सेल्ड स्टेज, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल हो जाते हैं टू सेल स्टेज। इन द रिमेनिंग स्पीसीज जनरेटिव सेल्स डिवाइड माइटोटिकली। यही बाकी की स्पीसीज में ये डिवाइड करेगा, जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करेगा और दो मेल जर्म सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो बन जाएगी थ्री सेल्ड स्टेज। तो बाकी के जो है रिमेनिंग स्पीसीज, वो थ्री सेल्ड स्टेजेस में, ठीक है, रिलीज होते हैं pollen grains से। pollen grains of many species causes severe allergies। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। जब तक के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। Organic substance that can withstand environmental extreme condition and cannot degraded by an enzyme। enzyme से भी डिग्रेड नहीं होता ऐसे सब्सटेंसेस का नाम क्या था? अभी अभी हमने देखा, स्पोरोपोलिनिन। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? क्या काम करता है ये? इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब्स। पोलन ट्यूब्स इसी जगह से इनिशिएट होती हैं, जर्म पोर से। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।